दर्शकों नमस्कार। खबर आई बिल्हौर कानपुर नगर से, जहां संपन्न हो रही है श्रीमद् भागवत कथा, जहां भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के किए दर्शन। बधाई गीतों पर झूमते दिखे भक्त। बिल्हौर नगर के जवाहर नगर स्थित फूलमती मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन कथा व्यास आचार्य श्री श्रवण कुमार जी महाराज ने श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनाई। कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा कि भक्ति भगवान को विवश में कर लेती है। वसुदेव और देवकी के जन्मों की पूर्व की गई तपस्या के वशीभूत भगवान उनके यहाँ बाल रूप में अवतरित हुए। वहीं कथा के दौरान भगवान कृष्ण के बाल रूप का चित्रण देख श्रोतागण भाव विभोर उठे और बधाई गीतों पर झूमते नाचते दिखे, जयकारे लगाते हुए दिखे। वहीं कथा के दौरान समाजसेवी अशोक चंद तिवारी ने कथा व्यास श्रवण कुमार जी महाराज व यंत्र वादक आदि सहयोगियों को अंग वस्त्र व पत्र मुद्रा भेंट कर सम्मानित किया। कथा के अंत में भगवान की आरती हुई। तत्पश्चात सभी ने प्रसाद ग्रहण कर अपने अपने घरों की तरफ प्रस्थान किया। अंत में कथा व्यास पंडित श्रवण कुमार शुक्ला ने दी महत्वपूर्ण जानकारियां। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। आचार्य जी से बात करने के पहले आइए देखते हैं भक्तों की भावपूर्ण एक झलक। पंडित जी, आज कलयुग के भयावह वातावरण में जहाँ पर अनीति, अन्याय, भ्रष्टाचार, जाति भेद, छुआछूत, सांप्रदायिकता का बोलबाला है, लोग कहीं ना कहीं धर्म से दूर जा रहे हैं। क्या कुछ करें? लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे कि किस वजह से लोग धर्म अध्यात्म से जुड़े रहें? उसके लिए एक यही उपाय है कि भगवान कृष्ण की जो कथा है ये मनुष्य के जीवन में प्रेम का संचार करती है। अगर मनुष्य के जीवन में प्रेम नहीं है और मनुष्य का जो खान पान है इसके ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। भोजन होता 3 प्रकार का, सात्विकी, राजसी और तामसी। जैसा भोजन करेंगे मनुष्य के अंदर वैसी बुद्धि का विकास होता है। उसके माध्यम से जो भगवान का प्रेम है उससे वो पृथक रहते हैं, और जो वो पृथक रहते हैं तो उनका जुड़ाव भगवान तक हो नहीं पाता है। इनके प्रकार से कथा के माध्यम से व्यक्ति को जुड़ना चाहिए और अपने जीवन में भोजन पर बहुत बड़ा बल डालना चाहिए। उसको सात्विक भोजन करना चाहिए। कृष्ण की जो कथा है ये प्रेम सिखाती है। गोवर्धन पूजा ये कर्म की प्रधानता की ओर ले जाता है। मनुष्य को अच्छा कर्म ही करना चाहिए। जैसे उसमें कहा गया है, कर्मणा जायते जंतु कर्मणि विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणि वापदते। तो मनुष्य को कर्मानुसार सुख दुख की प्राप्ति होती है और मनुष्य के जीवन में कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है, और कर्म के माध्यम से ऊंच नीच योनियों में जन्म मिलता है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में गुरु करने के बाद में अच्छे ढंग से उसको पालन करना चाहिए, सन्मार्ग पर चले। आज पैसा कमाने की आपाधापी में आदमी इतना भागदौड़ में पड़ा हुआ है कि कहीं न कहीं अपने संस्कारों को और भूल रहा है, धर्म अध्यात्म को भूल रहा है। ये भूल रहा है। विलासता का जीवन सब चल रहा है। विलासता के जीवन में तो ईश्वर को भूला बैठा हुआ है, पर विलासता के जीवन को हटाने के लिए उसको अध्यात्म की ओर बढ़ना ही चाहिए। वो कथाओं के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से ये परिवर्तन। ऐसे माहौल में जीते हुए भी किस तरीके से शॉर्टकट, कौन सा तरीका हो सकता है कि कहीं ना कहीं अपने कल्याण पथ की तरफ आगे बढ़ सके? शॉर्टकट तरीका यही है कि समाज में रहते हुए एक प्रेम का आदर्श स्थापित किया जाए, अच्छे कर्म करते हुए अपने मानव जीवन को व्यतीत करे और भगवान का उसमें जुड़ाव होकर के भजन करे। उसी से उसका कल्याण हो सकता है। जो भी जिस इष्ट को मानता हो, हाँ, जो जिसको मानता हो, दुर्गा को मानता हो, जैसे जो दुर्गा को मानते हैं उनके दुर्गा इष्ट हैं, जो हनुमान जी को मानते हैं उनके हनुमान जी इष्ट हैं, जो शंकर जी को मानते हो शंकर, माने जो जिसका इष्ट हो। पंडित जी, भगवान भागवत की मुख्य शिक्षा क्या है कि लोग भागवत क्यों कराएं और क्यों जुड़ें? उससे कहीं ना कहीं इन कथाओं से लोगों को क्या शिक्षा मिलती है? इन कथाओं, भागवत की कथा से ये शिक्षा मिलती है। 4 वेद, 6 शास्त्र है और जो 17 पुराण है इनका सार तत्व, गीता रामायण का सबका सार तत्व श्रीमद् भागवत में भरा हुआ है। इसको सुनने से इसमें जो अच्छी ज्ञान की चर्चा मिलती है, यदि वो मनुष्य अपने जीवन में उतारे तो उसका कल्याण निश्चित होना, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है।
आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज़। खबरों से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।